तो दोस्तों बताइए एक बार इस बहन की हम कैसे हेल्प कर सकते हैं। मैं कैसे करूँगा मैं बताऊँगा। और निशा मैम आप भी प्लीज़ ध्यान दीजिए इस चीज़ पे। देखो आपके लिए मैसेज आया है और मैं चाहता हूँ ये मैसेज हम दोनों के लिए नहीं, आप सब के लिए होना चाहिए। आप हमारी फैमिली हो इंस्टाग्राम, तो एक बार ज़रूर देख के बताना भाई। और देखो एक क्या ले मुझे वो मोटी बोल कर परेशान करते हैं। रुको भाई मैं देता हूँ भाई। दूसरों को बोलने से पहले ना खुद अपने अंदर भी झांका करो। मोटा पतला क्या हो गया, इंसान ही तो है। आप इंसान की सक्सेसफुल को देखो, सक्सेस को देखो, उसके नेचर को देखो। आप पर्सनैलिटी को लेके जज कर लेते हैं यार, कभी मोटे हो जाते कभी पतले हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है आपका नेचर कैसा है, क्या आप सक्सेसफुल इंसान हो या नहीं हो। आप कुछ भी बोल देते हो। तो मेरी बहन मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। मैं तो देखो आपको स्लिम फिट फिगर वन दे दूंगा जिससे आपका वेट भी कम हो जाएगा और जो कम हो गया दोबारा बढ़ेगा नहीं। 10 से 15 किलो मैं इतना कर सकता हूं। आपको एक किस्तों में दे दूंगा, जब आपके पास पैसे हो जाए जब दे देना, रिजल्ट 100% आएगा। 10 से 15 किलो कम हो जाएगा। बाकी आप बताना। दोस्तों मैसेज तो आपने देख ही लिए होंगे, क्या क्या मैसेज आए। मैंने नाम इसलिए दिखाया था कि मेरी बहन को कोई प्रॉब्लम ना हो। मैंने वेट लॉस के लिए बता दिए हैं, लेकिन क्या ये सोल्यूशन है? चलो मैं उनको दे दूंगा, उनका वेट लॉस हो जाएगा। अगर वो अभी इतना परेशान कर रहे हैं उन बहन को, तो आगे जाके क्या होगा भाई बताओ। तो आप इतना दिमाग नहीं लगाते क्या यार। वो आपको अपनी सब कुछ फैमिली छोड़ के एक लेडीज या एक लड़की हमारे घर पे आती है, सब कुछ छोड़ के, और हमारे बारे में सोचती है और आप उसके बारे में इतना घटिया सोचते हो। ऐसे लोगों का भाई क्या करना चाहिए एक बार ये ज़रूर बताना। और जितने लोग, मैं नहीं बोलता कि सभी हेल्प करेंगे, कुछ लोग तो ज़रूर हेल्प करेंगे। मेरे लायक जो भी हो मुझे ज़रूर बताना। मैंने जो बोला वेट लॉस के लिए मैं देने के लिए मना नहीं करूँगा और मैं पूरी हेल्प करना चाहूँगा। एक बार आप भी ज़रूर बताना। उस बहन ने बहुत परेशान हो गए, मैसेज किया। मैं बनाना नहीं चाहता था, लेकिन मैंने सोचा यार अगर उसने हमारे से हेल्प मांगी और उसने ऐसा शब्द लिखा कि मैं मर जाऊंगी, बहन ऐसा मत करना, हम आपके साथ हैं, जो भी होगा बिल्कुल हम आपके साथ। और भाई अगर आप लेडीज के बारे में इतनी गलत बात सोचते हो ना, तो आपसे गिरा हुआ इंसान कोई नहीं। आपकी बहन भी होगी, आपकी माता भी होगी और भी होंगे। अगर आप इतना घटिया सोचते हो ना, तो आपसे गिरा हुआ इंसान कोई नहीं। उसने बोला कि अगर निशा जी और वीरेंद्र जी मेरी हेल्प नहीं करेंगे तो मैं मर जाऊंगी। ऐसा कुछ नहीं करना बहन, लोगों का काम है बोलना, ठीक है ना। आप मेहनत करो, आप फिट होके दिखाओ और उनके मुंह पे थप्पड़ लगेगा इस चीज़ का। और निशा मैम काफ़ी लेडीज़ों की हेल्प कर चुकी, उसने इसलिए बोला होगा कि भाई बात करा देना। तो मैंने यही सोचा कि आप लोगों के आगे सामने लेके आना, कहीं ऐसा ना हो कि भाई ऐसा कुछ सोच ले। तो बहन आप मेरी वीडियो देख रही हो, मुझे पता है। मैं चाहता हूँ प्लीज़ आप ऐसा कुछ ना करें। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वो आपके ससुराल वाले भी वीडियो देख रहे हो, कोई नहीं, मैं फ्री में प्रोडक्ट देने के लिए रेडी हूं। अगर आपके पास पैसे नहीं है तब भी, किस्तों में बोलोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे परेशान ना किया जाए। पता नहीं, और आप किसी की टेंशन मत लो प्लीज। तो अभी आपने वीरेंद्र जी की वीडियो देखी, मैंने भी आगे लगाई हुई थी वीरेंद्र जी की वीडियो। तो मैसेज को मैं पढ़ के फिर बता रही हूँ। मैसेज क्या था? सर मुझे निशा लांबा दी से बात करनी है, प्लीज़ प्लीज़ सर प्लीज़। सर बात ये है कि मैं अपने ससुराल वालों से परेशान हो गई हूँ। मुझे वो मोटी बोलकर बहुत परेशान करते हैं और मैं बहुत प्रोडक्ट भी, और मैं आपका प्रोडक्ट भी लेना चाहती हूँ, बट मुझे रुपए नहीं देते हैं। इसलिए मुझे आप दोनों की हेल्प चाहिए। अगर आप दोनों मेरी हेल्प करोगे तो आप दोनों मेरी हेल्प नहीं करोगे तो मैं मर जाऊँगी। सर प्लीज़ हेल्प मी। तो ये जो है ये मैसेज है। बाबू सुनो मेरी बात। वीरेंद्र जी के बारे में पहले मैं 2 शब्द बोलना चाहूँगी। जैसे वो लोगों को डांटते हैं वैसे वो है नहीं। वो दिल के बहुत मासूम है, बहुत ज़्यादा मासूम है। दिल के बहुत ही सॉफ्ट इंसान है वो। उनसे दूसरे का दुख देखा नहीं जाता। वो है वीरेंद्र जी। और बात ये है कि अब आप पैसे वाली बात आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। वीरेंद्र जी हाफ पैसे कम कर रहे हैं, किस्तों में दे रहे हैं, पूरे पैसे मैं देती हूँ। बहन तो वो प्रोडक्ट यूज कर। फिर बहन आपके ससुराल वाले आपको मोटी बोलते हैं तो कड़वी लगूंगी आज मैं। आज ये निशा लांबा का कड़वा रूप आप देखिएगा। मर जाऊंगी मैं तो किसका बिगड़ेगा? मर जाओगे तो किसका क्या बिगड़ेगा? मेरा बिगड़ेगा, वीरेंद्र जी का बिगड़ेगा, आपके ससुराल वालों का बिगड़ेगा, किसका बिगड़ेगा?
आपने ये बात, मुझे नहीं पता, आपने ये वाली बात ना बेटा, मैं आपका नाम भी जानती हूँ, मैं आपकी आईडी भी देखी है, मैं जानती हूँ आपको। मुझे नहीं लगता ये वाली बात, मर जाऊंगी वाली से किसी को कोई भी फर्क पड़ेगा। मुझे तो नहीं पड़ेगा। जिसको अपनी जिंदगी की वैल्यू नहीं है उसको वो दूसरों से क्या वैल्यू ले रहा है। अगर आपको सिंपैथी है तो बात अलग है बेटा। आज तुम्हारे आगे निशा लांबानी एक नॉर्मल इंसान खड़ा है, ये बताओ मेरे को फर्क पड़ेगा? मेरे को कैसे फर्क पड़ेगा? मेरी तो 2 पीछे बेटी है, मुझे उनको पालना है। 2 दिन बुरा लगेगा भाई, चलो हो, बड़े बड़े लोगों को लोग भूल जाते हैं, हम जैसे लोगों को कौन याद रखेगा। मरना तो कोई सॉल्यूशन है नहीं, और अगर आप ये सिंपैथी फॉर्म में कर रहे हो तब भी सॉल्यूशन नहीं है गुड़िया, तब ये सॉल्यूशन नहीं है। पैसे की बात है, चलो प्रोडक्ट में मैंने स्पॉन्सर कर दिए और वीरेंद्र जी ने भी आपके कर दिया, आधे वीरेंद्र जी को मैं दे दूंगा, आधे वीरेंद्र जी कर रहे हैं, आपका प्रोडक्ट फ्री हो जाएगा। पर फिर हाथ तो तुमको हिलाने हैं ना, हाथ तो तुमको हिलाने हैं, और हाथ हिलाने से पहले दिमाग को तो तुमको सेट करना है ना। कौन होते हैं वो लोग जो तुम्हारे शरीर के ऊपर उंगली उठाते हैं? क्या लगते हैं वो तुम्हारे, जो तुम्हारे सुख के साथी नहीं है? क्या है वो जो तुम्हारे को टॉर्चर करते हैं? क्या लगते हैं वो तुम्हारे, जो तुम्हारी आउटर बॉडी से तुम्हें जज करते हैं? कौन है वो लोग जो तुम्हारे बारे में नहीं सोचते? वो तुम्हारे अपने कैसे हो गए? तुमको टॉर्चर है, छोड़ दो ससुराल। वही 2 रोटी खानी है, कहीं पे भी मिल जाती है आज के डेट में, कोई भी दे देता है। इंडिपेंडेंट बनो, पढ़ी लिखी बनो। पढ़ी लिखी नहीं है तो आजकल मैं कह रही हूँ झाड़ू मारने पे भी पैसे मिलते भाई, हैं? झाड़ू मारने पे भी पैसे मिलते हैं। मैं अपना बताती हूँ, मेरे घर में अगर खाने को रोटी ना हो ना, मैं किसी का पोट भी साफ कर दूं। मुझे अपने घर में राशन भरना हो तो मैं किसी के पाँव भी धो दूं। जो चीज करके मेरे घर में रोटी आए ना, वो चीज करने से मैं कभी ना शर्माऊं। नंबर 1 बात तो जॉब की तो कहीं कमी नहीं है। दूसरी चीज, आपके ससुराल वाले बोलते हैं, उनको चुप करवाओ, और नहीं चुप करे तो उनसे दूर हो, और नेगेटिविटी को एक्सेप्ट कर लो। मुझे जब दुनिया बोलती थी ना, मैं सच्ची में 120 किलो की थी, मुझे भी मरने का मन करता था। तो मुझको गलत नहीं कर रहा बहन, करता है, पर कोई नहीं समझेगा, कोई नहीं समझेगा। तो क्यों समझा रही हो किसी को जब कोई नहीं समझेगा? तो मेरी कोई गलती नहीं होती थी, बस मुझे पीटने का मन करे कोई पीट दे, और बाद में बस मेरे शरीर और मेरे खाने पे इल्जाम लगा दे। हर इंसान की अपनी अलग अलग कैपेसिटी होती है, हर इंसान की अपनी अलग अलग क्षमता होती है। कोई बहुत ताकतवर होते हैं, कोई बहुत ढीले होते हैं, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, कोई बहुत वीक होते हैं। कई लोग कहते हैं ये क्यों किया, ऐसे क्यों कर रहे हो, ये क्यों किया। मेरी जिंदगी है, मुझे जीने दो, ये बोलना सीखो। हम आपके ससुराल में आके नहीं लड़ सकते, क्योंकि वो आपका ससुराल है, वो आपकी लड़ाई है, आपको खुद लड़नी पड़ेगी। मैं कभी भी अपनी लड़ाई के लिए मैं कभी भी आवाज नहीं मारती हूँ, आओ मेरी मदद करो, मैं कभी नहीं मारती आवाज, मैं खुद लड़ती हूँ। मैं खुद बोलती हूँ। लोग मुझे बोलते हैं क्या जरूरत है जवाब देने की। मेरी आत्मा में कुछ सवाल चुभेगा तो मैं जवाब दूंगी। मेरी लड़ाई है, वो मुझे ही लड़नी है, किसी और की लड़ाई नहीं है।
किसको फर्क पड़ेगा तुम मर जाओगी तो? किसको? तुमको वेट कम करना है एंड यू आर प्लानिंग फॉर अ सुसाइड? गो डू सुसाइड. Why you wasting your time and our time? जिस इंसान को तुम्हारे जीने से फर्क नहीं पड़ रहा, उसको तुम्हारी मौत से भी फर्क नहीं पड़ेगा. मुझे भी नहीं पड़ेगा, उसको भी नहीं पड़ेगा. जो तुम्हारे दिमाग में इतना हावी हो रहा है, तो बहन, उसका होने ना होने से तुम्हें भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए. जिसको तुम्हारे होने से फर्क नहीं पड़ता, उसके होने से तुम्हें भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए. ये बात इंसानों की, ये बात सुसाइड की. सुसाइड से मत बोलो किसी को मर जाएंगे, ठीक है? मरना मरो भाई, बहुत मरते हैं दुनिया में, हर सेकंड कोई मर रहा है. हमारा नाम लेके ना मरो. और मरना भी तो क्या हमने मारा है? ये वीडियो इसलिए क्योंकि मुझे चुभी है वीडियो. मरने का मेरा भी मन करता था एक टाइम पे. फिर देखा जब मैं मरना चाह रही हूं पर मुझे तब भी नहीं पकड़ा जा रहा है, तो इसका मतलब मेरे होने ना होने से तो किसी को कोई फर्क ही नहीं है. फिर क्यों मैं मरूं? तो सोचो इसमें. मेरे होने ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता तो मैं मर जाती हूँ. कायर. मेरे होने ना होने से किसी को फर्क नहीं पड़ता तो फिर क्यों मैं मरूं? बॉयकॉट दोज पीपल हु बॉयकॉट यू. उन लोगों को बॉयकॉट करो जो तुम्हें बॉयकॉट करते हैं. दूसरी चीज, पतला होना या सुंदर दिखना, मैंने तुम्हें देखा, तुम्हारी प्रोफाइल में तुम बहुत सुंदर हो. पतला होना और सुंदर दिखना हमारे खुद के हाथ में है. मैं मोटी हुई, किसी को शारीरिक प्रॉब्लम होती है, मैं हुई मोटी भाई. मेरे को प्रॉब्लम है, मेरे को डिप्रेशन है, मैं डिप्रेशन में खाती हूं, बट खाने से तो हुई ना. वीरेंद्र जी अपनी प्रोफाइल में, उनको बहुत लोग इतना हेट करते हैं, इतना हेट करते, क्यों करते हैं? बड़े बड़े जिम वाले ट्रेनर्स उनके लिए नेगेटिव वीडियोस बनाते. क्यों बनाते भाई? क्यों? तुमको पर्सनल पीटी देनी है इसलिए? नहीं कर सकती कई कई औरतें, मैं भी नहीं कर सकती कई कई एक्सरसाइज. नहीं कर सकते हम लोग कई कई हैवी एक्सरसाइज, तो हम हल्की हल्की एक्सरसाइज करेंगे. हम या तो सीधा छत पे चढ़ेंगे, नहीं तो हम सीढ़ी नहीं चढ़ेंगे. और आप जैसे हेटरों की वजह से, जो अपने आप को क्वालिफाइड, हाईली क्वालिफाइड ट्रेनर्स बोलते हैं और बात करने के 10-10, 15-15, 25-25 हजार लेते हैं, और वो लोग नेगेटिव वीडियो बनाते हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो है भाई. हम लोग इतनी हैवी एक्सरसाइज अगर नहीं कर सकते तो क्या हम नॉर्मल एक्सरसाइज भी ना करें? जिम में आए तो तुम्हारे लिए आए, बस तुमको पैसा देने के लिए आए. सही है भाई, सही है. दिस वीडियो इज फॉर दोज हेटर्स, दिस पार्ट इज फॉर दोज हेटर्स जो उनको करने देते रहते. ये तो वीरेंद्र पहल इतना स्ट्रांग बंदा है कि वो इतने हेटर्स होने के बाद भी लगा हुआ है अपने काम में. क्यों? क्योंकि उसने वो जिंदगी जी है. वो 115 किलो का था, उसको ये दुख पता है, उसको ये ह्यूमिलेशन पता है, ये ह्यूमिलेशन होती है, उसको पता है सब कुछ. I'm asking, why all this hates come from? Where this all hates come from?
मैं कहती हूँ उन बड़े ट्रेनर्स जो बैठ के ड्यूट में बना के इनके लिए नेगेटिव वीडियो बनाते हैं वीरेंद्र पहल के लिए, उन लोगों के लिए भी बोलती हूँ मैं, 4 महीने का अभियान शुरू करो अपनी प्रोफाइल में। पूरे साल का तो कर नहीं सकते ना आप लोग, क्योंकि आपको फिर वो चाहिए पैसा, सब कुछ चाहिए भाई। मैं भी फ्री में बाल नहीं काटती हूँ, सब कुछ चाहिए। हैवी एक्सरसाइज मत सिखाओ, हल्की हल्की एक्सरसाइजें सिखाओ। हैवी एक्सरसाइज वो लोग करेंगे जिनको नॉर्मल एक्सरसाइज आती है, वो आपके साथ काम भी करेंगे, आपको पीटी भी करेंगे, आपके साथ वर्कआउट भी करेंगे। जो नॉर्मल एक्सरसाइज है ना, वो बताने शुरू कर दो ना। स्क्वाट्स वीरेंद्र जी ने ना एक दिन दीवार के साथ बैठ के बताया था। मैं बताती हूँ, मैं स्क्वाट्स नहीं मार पाती, मेरी टांगे हैवी है ना, मैं नहीं मार पाती थी। मारूंगी तो अभी तो कम होंगी। मेरी बैक में L4 L5 में प्रॉब्लम है, मैं नीचे गिरी हुई चीज उठा नहीं पाती हूँ, अकड़नी है वो, मेरी बैक प्रॉब्लम है मेरी। पर उन्होंने बोला दीवार पकड़ के ऐसे ऊपर नीचे करो, 4 एक्सरसाइज करो, पकड़ के करो पर राइट करो। मन ना भी करे तब भी जाके करो। मेरा मन ना भी करे तो मैं पार्क में जाती हूँ। आप उनकी प्रोफाइल को ध्यान से देखो, प्रोफाइल में जो एक्सरसाइज बताई है वो एक्सरसाइज करो। आपकी प्रोफाइल को वीरेंद्र जी, इनकी प्रोफाइल को, ये जो प्रोडक्ट अभी राइट नाउ मैं ये कहूँगी, इनकी प्रोफाइल को नोटिस करो। क्या ये एक्सरसाइज से पसीना निकाल के 20 वीडियो बना रही है? डेली की आपको ये डांस की जगह 20 वीडियो दे दें एक्सरसाइज की और 20 दिन दे दें, प्रोडक्ट फ्री देंगे वीरेंद्र जी, प्रोडक्ट फ्री देंगे। और अब बात आई प्रोडक्ट की। जो औरतें चल नहीं पाती ना, कमेंट में किसने कहा था अपना प्रोडक्ट प्रमोट, नहीं जी, वो इमोशन समझते हैं, वो फीलिंग समझते हैं, वो भावनाएं समझते हैं, बहुत मासूम दिल के हैं। कितने कितने लोगों को वो फ्री में दे देते हैं, ठीक है। और जो लोग कहते हैं ना हम लोग एक्सरसाइज करें फिर भी हमारा नहीं घटता, तो मैं आपको बताती हूँ, मैं पहले एक्सरसाइज भी नहीं कर पाती थी, फिर मैं एक्सरसाइज करने लगी, चलने लगी, फिर मेरे को कंटिन्यू हुआ, पर उस पर वर्कआउट नहीं हो रहा क्योंकि मैं बहुत हैवी एक्सरसाइज नहीं कर सकती। मेरा शरीर हैवी है तो मैं हैवी नहीं कर सकती, तो क्या होगा, मैं डीमोटिवेट होकर बैठ जाऊंगी। तब कुछ सपोर्टर्स चाहिए होते हैं, और सही बंदे से सही सपोर्टर्स लेने से आपकी मदद होती है। यहाँ बात स्टूडेंट्स की नहीं है, यहाँ बात सही प्रोडक्ट की है। जैसे कि दाल अकेली नहीं उबल सकती है, उबालने के लिए उसमें तड़का डालोगे, मसाला डालोगे, तब वो बहुत अच्छा उबाल देगी। तो दाल अकेली नहीं उबल सकती है, उसको उबालने के लिए उसको प्याज टमाटर अलग अलग चीज़ों का तड़का डाल के फ्लेवर बना के उसको रंगीन और सुंदर बनाया जाता है। ऐसा काम करते हैं कुछ सपोर्टर्स। हाँ, मुझे कई लोग बोलते हैं स्लिम फिट क्यों लिया, क्यों ले रही हो, क्यों प्रमोट कर। पहली बात, वो स्टूडेंट्स नहीं है। दूसरी बात, मेरा लेने से तो काम हुआ, आपको लेना नहीं लेना वो आपकी मर्जी है। मैं तो आप लोग सबके लिए वीडियो नहीं बनाती, मैं उन लोगों के लिए बनाती हूँ जो मेरे जैसे हारे हुए हों, क्योंकि मेरे टाइम पे किसी ने नहीं बनाई, मैंने किसी की नहीं देखी। किसी इमोशनल बंदे को वेट लॉस की जर्नी से अपनी सारी चीज़ बताते हुए मैंने तो नहीं देखा। आपको मेरे अंदर चेंज लगे आप लो, नहीं लगे मत लो। आपको ट्रस्ट हो तो लो, नहीं लगे तो नहीं लो। कोई भी प्रोडक्ट स्टूडेंट्स नहीं होता है, सारे सप्लीमेंट ओरिजिनल होते हैं। अगर आप ओरिजिनल जगह से ले रहे हो तो ठीक है। और बहन, आपके लिए वीरेंद्र जी को भी मैं बोल रही हूँ और आपको भी बोल रही हूँ, 20 दिन हर रोज की 20 वीडियो एक्सरसाइज की करो। वीरेंद्र जी की एक्सरसाइज के साथ ड्यूट करके वो एक्सरसाइज की वीडियो करो और पसीना दिखाओ। 21वें दिन प्रोडक्ट ले जाना, और वीरेंद्र जी बाकी आधे पैसे मैं दूंगी। इमोशनल ब्लैकमेल नहीं, इमोशंस को स्ट्रेंथ बनाओ। जो बंदे, मेरी ताकत मेरे इमोशंस हैं,
और मेरी ताकत मेरे इमोशंस है। मतलब कि मैं वीक भी अपने इमोशंस के कारण पड़ती हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग भी अपने इमोशंस से ही होती हूँ। यही मेरी एक ताकत है। औरत तो कमज़ोर नहीं हो, समझ में ना। मुझे आपके सब कमेंट्स में एक नेगेटिविटी दिखी, सॉरी टू से दैट। ये वीडियो आपको कुछ समझाना चाहती है, अगर आप समझ सको तो समझ लो, बाकी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इंसान को उसके बाहरी उससे नहीं नापती, पर ये सच है दुनिया का, आपका भी, सबका। जो चीज़ बाहर से सही पैक होगी ना, हम उसको लेंगे। जो बाहर से सुंदर होगी हम उसको लेंगे। लपड़ डपड़ होगी ना, टमाटर खरीदने जाओ तो सड़ा हुआ टमाटर आप भी नहीं लोगे, ये ट्रुथ है। कल से एक्सरसाइज देखूंगी मैं आपके अकाउंट में आके, फिर पता चलेगा कि मेरी बात समझ में आई, सही में आपको टॉर्चर हुआ। मुझे सच पता चलेगा सच में आपको टॉर्चर हुआ या नहीं हुआ। अगर सच में आपको टॉर्चर हुआ होगा ना, तो ये बात कटास की तरह दिल में लगेगी, कटास की तरह दिमाग में लगेगी, एक एक शब्द आपके लिए है। और अगर टॉर्चर नहीं हुआ, हल्का फुल्का किसी के बोलने से आपको बुरा लगा, तो आप अपना नॉर्मल बनाते रहिएगा। समझ में आया ना। मैं इमोशनल हूँ, मैं वीक हूँ इमोशन से, बट इसी इमोशन से मैं स्ट्रॉन्ग भी हूँ। ठीक है, किसी के लिए भी नहीं मरते हो आप। एक परिवार में एक माँ बाप के बच्चे की मौत का गम आप नहीं समझ सकते। मौत कोई मजाक नहीं है कि आपने कमेंट में लिख दिया मरना चाहती। जो सुसाइड करते हैं ना, भगवान भी उनको अगला जन्म नहीं देता है। सावन का महीना है, भगवान शिव का नाम लो और नई शुरुआत करो। केवल यही। मैं कड़वी हूं, पर हर चीज आपके लिए बोली है मैंने। मीठा बोल के तुझे चुस्कार के 4 दिन चुप करा के 5वें दिन फिर नहीं रुलाना मुझे तुझे। ये वीडियो को डेली देख, कटास की तरह अंदर लेके जा और बदल अपने आप को। 21 दिन तक का मैं मिलना चाहूंगी, 21 दिन में।